बातों के लिए मैं उसका शुक्र और उसकी तारीफ करता हूं। आज फिर कलाम मुकद्दस में से, जैसा कि हम मुख्तलिफ खुदाम के वसीला से सीख रहे हैं, आज फिर सीखेंगे। और हमारा जो आज बाइबल स्टडी का खास हवाला है, जिस पर मैं आज आपके साथ मिलकर सीखूंगा, वो सैमुअल नबी की दूसरी किताब और उसके 12वें बाब में से है। इस 12 बाब की 7 आयत से लेकर 12 आयत तक आज मैं आपके साथ मिलकर सीखूंगा। दूसरा सैमुअल 12 बाब और उसकी 7 से 12 आयत तक। अच्छा होगा कि मैं इन आयात को आपकी खिदमत में पहले तलावत कर दूं, ताकि हम बेहतर तरीका से इन खूबसूरत तरीन बातों को सीख सकें। कलाम मुकद्दस में लिखा है, तब नातन ने दाऊद से कहा, वो शख्स तू ही है। खुदाबंद इस्राइल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मैसा करके इस्राइल का बादशाह बनाया और मैंने तुझे साउल के हाथ से छुड़ाया और मैंने तेरे आका का घर तुझे दिया और तेरे आका की बीवियां तेरी गोद में कर दी और इस्राइल और यहूदा का गिराना तुझको दिया। और अगर ये सब कुछ थोड़ा था तो मैं तुझको और चीजें भी देता। सो तूने क्यों खुदावंद की बात की तहकीर करके उसके हुजूर बदी की? तूने हित्ती ओरिया को तलवार से मारा और उसकी बीवी ले ली ताकि वो तेरी बीवी बने, और उसको बनियामून की तलवार से कत्ल करवाया। सो अब तेरे घर से तलवार कभी अलग ना होगी, क्योंकि तूने मुझे हकीर जाना और हित्ती ओरिया की बीवी ले ली ताकि वो तेरी बीवी हो। सो खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं शर को तेरे ही घर से तेरे खिलाफ उठाऊंगा और मैं तेरी बीवियों को लेकर तेरी आंखों के सामने तेरे हमसाया को दूंगा, और वो दिन दिहाड़े तेरी बीवियों से सोहबत करेगा, क्योंकि तूने छिप कर ये किया, पर मैं सारे इस्राएल के रूबरू दिन दिहाड़े ये करूंगा। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज खुदाबंद के मुकद्दस कलाम के हम उस हिस्से में हैं जहां नातन नबी पाक रूह की तहरीक से, जैसे खुदा उसकी रहनुमाई करता था, उससे रहनुमाई पाकर दाऊद के दरबार में जाता है और दाऊद से एक बड़ी खूबसूरत तमसील के जरिया से, बड़े तरीके से, हिकमत से बात करता है, इसलिए कि ये हिकमत खुदावंद की तरफ से उसको मिली थी, और ये जो तमसील थी, मैं समझता हूं ये भी खुदावंद की तरफ से उसको दी गई थी ताकि वो दाऊद को सुनाए। इस तमसील के मुताबिक हम बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम खुदावंद के और खादम के वसीला से गुजरे कल सीख चुके हैं। यहां पर खुदा दाऊद पर यह जाहिर करना चाह रहा था कि दाऊद जाने कि यह मेरा गुनाह है। और इस तमसील के सुनाने के बाद कि एक अमीर आदमी एक बस्ती में था, एक गरीब आदमी। अमीर आदमी की बहुत सारी भेड़ें थी, बहुत मालो मता था, दौलत थी, लेकिन एक गरीब जिसके पास, मैं अपने लफ्जों में बयान कर रहा हूं, गोया खाने के लिए भी नहीं था।
ये भेड़ उसने एक खरीदी और फिर उसके बाद उसको पाला और बड़ा किया। लेकिन जब उस अमीर आदमी के यहां कोई मुसाफिर आया तो बजाय इसके कि अपनी उन बहुत सारी भेड़ों में से किसी एक भेड़ को ज़बह करके उसकी खातिर तवाज़े करता, उस अमीर आदमी ने इस गरीब की भेड़ को लिया और ज़बह किया और उस मेहमान की खातिर तवाज़े की। और फिर जब ये बात उसको बताई गई तो फिर दाऊद का तो गजब भड़का, बहुत गुस्से हुआ कि ये होता कौन है जिसने ऐसा किया। ये शख्स लाजमन वाजिबल कत्ल है, इसको कत्ल कर दिया जाना चाहिए, इसके जीने का कोई हक नहीं है। और फिर बात मुख्तसर ये कि जब दाऊद अपने दिल का गुबार खूब निकाल चुका तो खुदा नातन नबी की रहनुमाई करता है कि अब इससे कह कि वो तू ही है जिसके पास बहुत कुछ था, और बजाय इसके कि तू जो कुछ तेरे पास था उस पर कनायत करता, तूने दूसरे का हक मारा, और वो तू ही है जिसने ये किया। और मेरे अजीज सामईन और नाजरीन, आज जो मजमून मेरे सामने है वो ये है, हमारा रूहानी तौर पर एक्सरे, हमारा रूहानी एक्सरे। और एक्सरे उसी का होता है जिसको डॉक्टर सजेस्ट करे, मशवरा दे कि तेरे एक्सरे की जरूरत है। और दूसरे नंबर पर वो शख्स जो शिफा भी पाना चाहे और एक्सरे के लिए अपने आप को पेश भी करे, उसका एक्सरे होता है। आज अगर हम खुदावन के हुजूर ये कहते हैं कि ऐ खुदावन तू मेरा रूहानी तौर पर आज के कलाम के मुवाफिक एक्सरे कर, तो यकीनन वो आज मेरा भी एक्सरे करेगा, और आप चाहें तो आपका भी। खुदा का कलाम मेरे सामने इसलिए नहीं कि वो सिर्फ आपको सुनाने के लिए है, नो, ये दो धारी तलवार है, इधर से भी काटता है और उधर से भी, दोनों तरफ। इसलिए आज मैं भी अपने आप को तैयार कर लूं और आप भी अपने आप को तैयार कर लें कि खुदावन आज मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। इस तमसील के पीछे जो कुछ भी था, आप जानते हैं कि वो दाऊद का एक, मुझे यूं कहना चाहिए कि रूहानी जिंदगी में एक निशेब था जहां पर वो गिरा। उसने हित्ती ओरिया का कत्ल करवाया, खून करवाया, और उसकी बीवी बत्सबा को खुद अपने लिए ले लिया। पॉसिबल है, मुमकिन है कि हमारी जिंदगी में बाएन वैसा ही कोई पाप ना मुमकिन है हमने किसी का कत्ल ना करवाया हो सकता है कि हमने किसी के घर पर यूं डाका ना मारा हो, पॉसिबल है, जैसे बत्सबा वाला वाकया है, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। लेकिन गुनाह गुनाह ही होता है, भले हम किसी के सीने में छुरा घूंपे,
भले हम झूठ बोले, भले हम दिखाएं कुछ और करें कुछ और, खा चर्च के पैसे का खाएं, मिशन वर्क के लिए जो दिया गया, या कोई और काम जिनमें मैं और आप अपने आप को आज जांच सकते और पहचान सकते हैं कि हम आज रूहानी पहलू के एतबार से कहां हैं। और यकीन जानिए, जब एक्सरे होता है तो वो पिक्चर सी जरूर आती है, एक तस्वीर सी ब्लैक एंड व्हाइट जरूर आती है। और मैं और आप खुदा तो है नहीं, हम इंसान हैं। और पाक रूह मेरे बारे में और आपके बारे में A to Z सब कुछ जानता है कि हम कितने पानी में हैं, जिस सबब से आज हमें अपने आप की बाबत सोचने और गौर करने की जरूरत है कि वो मेरा कौन सा पाप है, मेरा कौन सा गुनाह है जो आज खुदाबंद मेरे सामने ला रहा है। सोचना है। इस हवाले में जब नातन ने दाऊद के सामने ये तमसील पेश की तो दाऊद ने फौरन फतवा सादर किया कि ये शख्स वाकई वाजिबुल कत्ल है। और अब जब नातन कह चुका कि वो तू है, तो फिर खुदा नातन को ये याद दिलाता है कि इसको जरा बता। क्या बता? कि दाऊद देख, मैंने तुझे कहां से लिया, मैंने तुझे कितनी बरकत बख्शी है, मैंने तुझे एक बार नहीं, दो दो बार, तीन तीन बार मसा करवाया, इस्राइल का बादशाह होने के लिए तुम्हें चुन लिया और अलग कर लिया, साउल के आहनी पंजे से तुझे मैंने छुड़ाया, और वो जो तेरा आका था साउल, उसके घर का सब कुछ मैंने तेरे नाम कर दिया, वो सब कुछ तुझे दे दिया। और यहां तक कि इस्राइल और यहूदा के घराने को भी मैंने तेरे नाम किया, तेरे सुपुर्द किया है। और दाऊद, मैं मजीद भी तुझे दे सकता था, मैं मजीद तुझे दे सकता था। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा एक इशारा जो मेरे लिए और आपके लिए है, वो ये कि हम अपने जीवन पर और अपनी जिंदगी पर सोचें आज कि खुदा ने किस तरह मुझे बतने मादर से लिया, कैसे उसने चुनकर अलग कर लिया, घूरे से निकाल कर तख्त पर बैठाया, रूहानी नेमतें दी, अपनी फर्जंदियत का हक हमें हनायत फरमाया, अपनी रास्तबाजी की पोशाक मुझे और आपको पहना ली, और इसके अलावा हमारे गुनाहों की सारी गंदगी को धोने के लिए कलवरी के पहाड़ पर यीशु मसीह में अपने लहू का एक दरिया बहाया, जिसमें मैं और आप धुल जाएं। चुन लिया नाम लेकर, रूहानी नेमतों से हमें भरा, और फिर खास खिदमत गुजारी के फील्ड में वो हमें ले गया, अपनी पहचान हमें बख्शी। और हम जितने भी इस वक्त इस खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, अपनी जिंदगी पर गौर करें कि वो क्या क्या बरकत हैं
जो उसने मुझे और आपको दी है। माजी में बशर होने के एतबार से, इंसान होने के एतबार से कई बार मैं भी उसके हुजूर से रूपोश होने के लिए कोशां हुआ। मुझसे भी गलतियां और गुनाह सरजद हुए। आपके बारे में मैं नहीं जानता, शायद ना कुछ हुआ हो, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं किसी की अदालत करने वाला नहीं हूं। एक ही है जो मेरी और आपकी अदालत करता है और वो जानता है। लेकिन आज खुदावन मुझे और आपको ये याद दिला रहा है कि जरा सोच और गौर कर कि जितना कुछ मैंने तुझे दिया है, उसके पाने के बाद बता जरा कोड़ कोड़ किथे ते अंडे किथे ने। वो पूछ रहा है कि मेरी बरकत जो मैंने तुझे दी है, उन बरकत के हुसूल के बाद तुम अब रूहानी सफर में मेरे साथ कितने एक फर्मा बरदार और वफादार हो। कलाम मुकद्दस में जबूर की किताब में 103 जबूर में हम खुदाबंद के बंदा दाऊद को अपने आप से ये कहते हुए देखते हैं। वो कहता है, कभी भी ना भूल बख्शिशा ओ दियानु, तू कह ए मेरी जान मुबारक खुदा है। गौर फरमाइए कि कितनी बार जो कुछ खुदा ने हमें बरकत दी है, उन पर कनायत ना करते हुए बेसब्रे होकर हम इधर उधर मुख्तलिफ पहलुओं के एतबार से मुंह मारते हैं, जो खुदा को पसंद नहीं है। मैंने पहले कहा, यह हमारा रूहानी एक्सरे है और वो मेरे बारे में और आपके बारे में सब कुछ तफसील से जानता है कि हम कहां हैं और किस मकाम पर खड़े हैं। चुनांचे किताब मुकद्दस के मुताबिक खुदा कहता है, देख मैंने तुझे क्या कुछ दिया, अभी और भी तुझे दे सकता था, लेकिन बजाय इसके कि मजीद बरकत को तू हासिल करता, तूने खुद अपने गुनाह के एतबार से बीच में ब्लॉक खड़ा कर दिया, एक दीवार खड़ी कर दी है, ताकि वो बरकत अब तू हासिल ना कर पाए। गौर फरमाइए कि वो कौन सा ऐसा गुनाह या कौन सी ऐसी चीज हमारे और हमारे खुदा के बीच में हायल हो गई कि वो बरकत जो खुदा हमें देना चाहता था, जिन बरकत का मी मुझ पर और आप पर बरसाना चाहता था, शायद वो बरकत हमने अपने किसी किए के सबब से स्टॉप करवा दी। और खुदावंद कहता है कि ये कसूर मेरा नहीं, ये तेरा है। मैंने ये सारी बरकत तेरे लिए रखी थी, पूरा कंटेनर, लेकिन तूने सब्र नहीं किया। तूने वो किया जो मेरी निगाह में दुरुस्त ना था। अजीजों, हम अपने आप को मापे और तोले। दाऊद की बात करना तो बहुत आसान है, बच्चे बच्चे को पता है कि दाऊद ने क्या किया। मुश्किल यह है कि अपने सीने पर खुद उंगली रख कर कहे, खुदावन मैं भी वही हूं। शायद
वैसी हरकत तो नहीं हुई, लेकिन कई और पहलुओं के एतबार से मैंने वो किया जो तेरी शान के शाया नहीं था। आज उसके हुजूर इकरार करने की जरूरत है। दाऊद की तरह दूसरों को फतवा देना कि ये तो इस लायक ही नहीं, इसका ये हो जाए, ये वाजिबुल कत्ल है, इसको ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन बड़ा मुश्किल है कि अपने आप को खुदा के कुटहरे में खड़ा करके अपने आप से मुताल्लिक कहे, खुदाबंद मैं वो हूं, तू मुझे माफ कर। और काश के वहां जहां दाऊद के ताल्लुक से हम कुछ बातें लेकर अडॉप्ट करते हैं, मसलन इबादतों में डांस, काश के हम दाऊद की तरह जबूर 51 में जैसे लिखा हुआ है उसके हुजूर अपने किए का इकरार भी करने वाले हो, ताकि वो हमें बरकत दे। और यही तो आज हम इस कलाम से हम सीखते हैं। अब खुदा दाऊद से शिकवा करता है और उसको ये कहता है कि जो कुछ मैंने तुझे दिया, तूने उन तमाम बरकत की तहकीर की है, यानी हतक की है, बेइज्जती की है, कदर नहीं जानी तूने उन तमाम चीजों की। तूने मेरे हुजूर बदी की, और बदी करने वाले को बदकार कहा जाता है। और गौर तलब बात यह है कि जब हम बदकार कहते हैं तो हम जिनाकार और हरामकार के लिए कहते हैं वो बदकार है, लेकिन नो, हमें अपनी जबान को जरा दुरुस्त करने की जरूरत है। जो लफ्ज बद है उसके माना बुरा है, और कार के माना काम के हैं। पश्तो में भी कार के माना काम के हैं, बदकार बुरा काम। और इसमें सिर्फ जिनाकारी और हरामकारी ही शामिल नहीं है, बल्कि हर वो बात जो खुदा के जलाल का सबब नहीं है, वो तमाम बातें बदकारी में शामिल है। खुदा उससे कहता है कि तूने बदी की, तूने हित्ती औरिया का कत्ल करवाया, खून, और फिर उसकी बीवी पर खुद काबिज हो गया। पहले गुनाह किया और उसके बाद अब ये, और यूं करते हुए हम देखते हैं कि खुदा दाऊद को यह याद दिला रहा था कि तूने मेरे दो बड़े शरई अहकाम की खिलाफ वर्जी की। याद है ना कि जो शरीयत मूसवी है उनमें 10 अहकाम हैं, उनमें से 2 अहकाम क्लियर कट यहां पर उनकी खिलाफ वर्जी होते हुए हम देख रहे हैं, बिल्कुल क्लियरली और वाजे तौर पर। और उनमें से एक, तू कत्ल ना करना, और दूसरा है तू जिना ना करना। 10 अहकाम में से ये 2 अहकाम दाऊद से टूट गए। बहुत बड़ी बात है ना? जी हां, बड़ी बात है। अब आए हम अपने आप को जरा खड़ा करें वहां, और फिर अपनी जात की बाबत देखें कि दाऊद ने तो सिर्फ 2 अहकाम तोड़े। अपने आप की बाबत हम देखें कि हमने 10 अहकाम में से कितने अहकाम की धज्जियां उड़ा दी।
बाइबल स्टडी ये नहीं है कि यहां पर मैं बाइबल से शुरू से आखिर तक एक हवाला निकाल पर फिर हवाले पर हवाला हवाले पर हवाला देता रहूं, एंड पर पहुंच जाऊं ते पल्ले कख भी ना पवे। नो, मैं चाहता हूं कि खुदा इन बाइबल स्टडीज के वसीला से मुझसे भी हम कलाम हो। और वैसे जब मैं तैयारी करता हूं, ये खाना पकाता हूं, जब अपने किचन में रूहानी खाने की बात कर रहा हूं, तो खुदावन उसी वक्त पाक रूह के वसीला से मुझसे बात कर रहा होता है। और अभी जब मैं आपसे शेयर कर रहा होता हूं तो वो मुझे डबल डोज दे रहा होता है। और अभी अभी भी वो मुझसे और आपसे यही कहता है कि दाऊद की, अभी तो ये बाइबल स्टडी में हमारा सिलसिला आ रहा है ना, तो इसलिए दाऊद का वहां वाकया आया तो हमने बात की है। लेकिन बात यह है कि हम वैसे भी दाऊद का जिक्र करते रहते हैं और उसके वीक पॉइंट्स का जिक्र करते रहते हैं, लेकिन आज खुदावन मुझसे और आपसे यह कह रहा है कि जरा तू अपने आप की तरफ देख, तू कितने अहकाम की धज्जियां उड़ा चुका है। मेरे हुजूर गैर माबूद को ना मानना, पता नहीं हम शायद सिजदा तो किसी और के आगे ना करते हो, लेकिन हम पता नहीं किस किस के पास जाकर कहते हैं मेरे लिए आप ये कर लें, मेरे लिए आप ये कर लें, मेरे लिए आप ये कर लें, मेरे लिए आप ये कर लें। मलाउन है वो शख्स जो बशर को अपना बाजू जानता है, बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता। और मुबारक है वो जो खुदा पर तवक्कल करता है। ये बड़ी कड़वी कड़वी गोलियां हैं मेरे लिए भी और आपके लिए भी, लेकिन यकीनन इन कड़वी गोलियों के खाने से जरा मुंह मुख्तलिफ अशकाल तो इख्तियार करता है, लेकिन इन गोलियों के खाने से सेहत मिलती है, ये लाजिम है। इसलिए हम इनको ले लें जो खुदाबंद आज मुझे और आपको दे रहा है। पहला यूहन्ना और उसका पहला बाब और उसकी 6 आयत आपके सामने रखता हूं, जहां पर लिखा हुआ है, उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है, उसमें जरा भी तारीकी नहीं। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है तो फिर तारीकी में चले तो हम झूठे हैं। ओहो, हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। क्या खुदा के रूह की रहनुमाई में इस वक्त हमें महसूस हो रहा है कि खुदा अपने पाक रूह के वसीला से हमें कह रहा है कि तुम हक पर नहीं चलते, तारीकी में चलते हो, नूर में नहीं चलते, तुम झूठे हो और तुम में जरा भी सच्चाई नहीं है। ओहो, दाऊद की तरह हम फतवा तो देते हैं, कत्ल कर दो, मार दो, इंज कर दो, उंज कर दो, बेड़ा गर्क कर दो, लेकिन अब हमारा क्या होगा? अपने आप को हम कहां पर रख रहे हैं? यही तो वो रूहानी एक्सरे की बात है जो आज मेरा मजमून था और है भी। वो हमसे यही तो बात कर रहा है कि हम रूहानी तौर पर कहां हैं। और फिर खुदा, पहली तो बात हमने ये देखी कि खुदा उसको फरमाता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। फिर दाऊद पर यह जाहिर किया कि तूने क्या किया। और फिर
खुदा दाऊद के लिए एक फैसला सुनाता है, और वो फैसला क्या था? तेरे घर से तलवार जुदा ना होगी। नंबर 2, असल में तूने मेरे अहकाम की तहकीर नहीं की, तूने मेरी तहकीर की है। ओहो हो, जब हम खुदा के अहकाम की तहकीर करते हैं तो हम खुदा की तहकीर करते हैं, उसकी हतक और उसकी बेइज्जती करते हैं, खुदा की। यह लिखा हुआ है कि तूने गोया मेरी तहकीर की है, मुझे तहकीर जाना, 10वीं आयत में लिखा हुआ। और आज सोचने का मकाम है कि हम किन किन पहलुओं के एतबार से खुदावन अपने खुदा की तहकीर करते हैं। मसीह खुदावन ने कहा कि मैं तुम्हें एक बड़ा हुक्म देता हूं, और वो ये कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो जैसे मैंने तुमसे रखी। और उसने उस मोहब्बत का सबूत सलीब पर अपनी जान कुर्बान करने के जरिया से दिया। और अब खुदावन मुझसे और आपसे यही तो कह रहा है, जब तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे तो लोग इससे जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? 2 नंबर या मतलबी या हकीकी मोहब्बत जो खुदा मुझसे और आपसे चाहता है, फिलिया मोहब्बत, उसकी बात हो रही है। और जो खुदा के साथ हमारी मोहब्बत है, वो मोहब्बत कैसी है? अगापे जरा सोचने की जरूरत है। कहीं हमारी मोहब्बत मांद तो नहीं पड़ गई कि खुदा पाक रूह की तहरीक से हमें कह रहा है, मुझे तुझसे शिकायत है कि तूने वो पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। ख्याल कर कि तूने किसकी भेड़ ज़बह की है, तूने क्या क्या किया है। वो मुझे और आपको याद दिला रहा है, कह रहा है तूने मेरी तहकीर की, तूने हित्ती ओरिया की बीवी ले ली, और अब बदी तेरे घर से जुदा नहीं होगी, और तेरी बीवियां तेरे हमसाया की होंगी। तूने छिप कर जो कुछ किया किया, प्लान बनाया, उसको मरवा डाला हित्ती ओरिया को। लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूं दाऊद, मैं दिन दिहाड़े ऐसा करूंगा। तेरी बीवियां तेरे हमसायों की होंगी। अगले बाब में जब हम जाएंगे तो हम इस हकीकत को देखेंगे कि वहां ये कैसे हुआ। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, सिर्फ एक हवाला तलावत करना चाहूंगा, 2 शमूएल 16 बाब और इसकी 21 आयत से 21 और 22। यहां पर लिखा हुआ है, सो अखीतोफेल ने अबीसलूम से कहा कि अपने बाप की हरमों के पास जा, जिनको वो घर की निगहबानी को छोड़ गया है, इसलिए कि जब इस्राएली सुनेंगे कि तेरे बाप को तुझसे नफरत है तो उन सब के हाथ जो तेरे साथ हैं कभी हो जाएंगे। सो उन्होंने महल की छत पर अबीसलूम के लिए एक तंबू खड़ा कर दिया, और अबीसलूम सब बनी इस्राएल के सामने अपने बाप की हरमों के पास गया। ओह, खुदा की बात देखिए किस तरह क्रिस्टल क्लियर है
कि मैं दिन दिहाड़े ऐसा करूंगा। और अगले बाब में हमें बहुत सारी और डिटेल्स मिलती हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि दाऊद के अपने घराने के एतबार से जो कुछ हुआ, उसकी कमर गोया टूट गई थी। दाऊद जानता था ये सब कुछ मेरे गुनाह का नतीजा है, और फिर वो कहता है, खुदावन मेरी जान वैसी ही तेरी प्यासी है जैसे हरनी पानी के नालों की प्यासी होती है। जबूर 42 और उसकी 2 आयत। वो खुदा का तालिब हुआ। ओ मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आए हम अपने जीवन पर जरा गौर करें, निगाह करें, अपने आप पर सोचें कि शायद जो हमारे घराने में बेबरकती सी है, लड़ाई झगड़ा है, जॉबलेस है, सीवीज जमा करवाई लेकिन कोई जवाब नहीं है, बे औलादी है, रुपए पैसे की कमी है, बरकत नहीं है, दुआ और हमदोस्ताइश के बखूर मेरे घर में नहीं चलते, परस्तश उसके हुजूर नहीं होती, वो मजहबे जो मेरे घर में होने चाहिए वो कायम नहीं है। यूं लगता है कि अजाबे इलाही आ गया। तो फिर आज हमारे लिए मौका है कि खुदावन से झुक जाएं उस वक्त तक जब तक के हम अपने आप को आंसुओं के साथ उसके हुजूर उंडेल ना दें, और फिर देखें कि खुदा किस तरह से हालात फेरता है, जैसे दाऊद के फेरे और कहा ये मेरे दिल का सा आदमी है। और खुदा करे कि आज रूह में मैं और आप केवल इसके के बिस्तर पर सोने के लिए जाएं, ये महसूस करें कि खुदा हमें ये कह रहा है कि तू मेरे दिल का सा आदमी है। दुआ है कि खुदावन इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको अपनी बरकत दे और इस पर सोचते रहने और अमली जामा पहनने का गहरा एहसास और फजल बख्शे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।